हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ ह्यूमन पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? बहुपद 2y³ + 4y² + 3y + 1 को y+1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्व। तो ये क्या आपका पॉलिनॉमियल है, तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। 2y³ + 4y² + 3y + 1। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करेंगे फ्रेंड? y+1 से, y+1 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर रफ करते हैं, है ना। तो यहाँ का जो फर्स्ट टर्म होता है उसके लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म है ना, इसको लेते हैं। ये हमेशा किस में होना चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। ये जो इसका पावर है वो घटते क्रम में होना चाहिए। घटते का मतलब जैसे 3 है तो 2, फिर 1, फिर 0, ऐसा। तो इसको लिखेंगे फ्रेंड, है ना। तो ये हो गया आपका 2y³ डिवाइडेड बाई, भाग किससे भाग करेंगे? यहाँ पर जो रहता है उससे। तो ये हो गया आपका y। इससे नहीं करना है ना। तो देखिए इस 2 को भाग देने के लिए यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, तो आप यहाँ पर 1 समझ सकते हो, है ना, 1 समझ सकते हो समझने के लिए, है ना। 1 से आपको 2 को भाग देना है, मतलब 1 के पहाड़ा में 2 कितने बार आता है? 2 जो है कितने बार में आता है? तो ऑब्वियसली 2 बार में आता है, तो 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका पावर 3 है और इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, नीचे वाले का पावर 1 है। तो 3 में आप 1 को माइनस करोगे, हमेशा माइनस करते हैं डिवाइड करते समय। 3 में आप 1 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 2। सो y² हो जाएगा। जो 2 बोल रहा हूँ ना वो ये वाला 2 है, स्क्वायर। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 ही आएगा, 2 को 1 से भाग दोगे 2 ही आएगा। y की पावर y की घात 3 है ना, y की घात 3 है और यहाँ पर y का घात कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 3 में 1 घटाओगे, 3 में 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 2। तो 2 लिखना है, y तो लिखना है, उसका घात क्या लिखना है? 2। इसको फ्रेंड यहाँ पर लिखना है उत्तर में, है ना, आंसर में 2y²। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इससे किसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसका गुना करते हैं? यहाँ पर जो रहता है उसका गुना करते हैं, y+1 का गुना करेंगे। चलिए देखिए, आप 2y² का गुना इससे करोगे y से, है ना। ठीक है, 2y² का मल्टीप्लाई आप y से करोगे तो 2, और यहाँ पर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो ये तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो y² का गुना आप y से करोगे तो इसका घात क्या है? 2 है और इसका घात 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। सो y का घात 3 हो जाएगा। फिर ये धन, फिर 2y² का गुना आप 1 से करोगे तो ये सेम रहेगा, वैसे ही रहेगा 2y²। ठीक है, क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर का गुना करो वो नंबर वैसे ही रहता है। इसको कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर 2y³ + 2y²। चिन्ह को बदलना है यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर कुछ नहीं मतलब धन है, तो धन का क्या हो जाएगा? ऋण। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब धन है, तो धन का क्या हो जाएगा? ऋण। बदलना का मतलब यहाँ पर ये कि घटाना है। अब देखो ये दोनों सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका चिन्ह क्या है? धन है, और इसका चिन्ह क्या है? ऋण है। एक धन और एक ऋण में रहता है तो हमेशा घटाना है, याद रखना। तो घट जाएगा, ये दोनों घट जाएगा तो 0 आएगा, है ना। अब इसको देखो, ये भी y² वाला है, ये भी y² वाला है। इसका चिन्ह धन में है, इसका चिन्ह अब ऋण हो गया है, याद रखना। अब इसका चिन्ह क्या हो गया है? ऋण हो गया है। तो एक धन में रहता है और एक ऋण में रहता है तो क्या होता है? घटाते हैं। 4 में 2 को घटाओगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और साथ में क्या y² लगा हुआ है तो y² लगा दो आप। बड़ा संख्या 4 है, इसका चिन्ह धन है तो यहाँ पर धन आएगा। धन को लिखते नहीं हैं शुरुआत में। अब ये जो 2 नंबर बचा हुआ इसको लिख लो आप, धन 3y धन 1, इसको आपने सेम लिख दिया। अब फिर से क्या करेंगे? ये पहला स्टेप हो गया फ्रेंड। दूसरा स्टेप देखेंगे,
अब फिर से इसका पहला पद लेंगे, क्या है 2y² भागित किससे भाग करेंगे, यहाँ पर जो रहता है उससे y से। तो आप देखोगे 2 को भाग करने के लिए कोई नंबर है नहीं, तो 1 समझ सकते हो, तो 1 से भाग दोगे 2 को, या 2 सेम ही रहेगा, जैसा आपको आता है वैसे लिखना है। अब देखो y² को y से भाग देंगे तो इसका घात 2 है और इसका घात क्या है 1, तो 2 में 1 को घटाओगे, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर घात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मतलब 1 है, तो 2 में 1 घटाओगे तो 1 मिलेगा, 1 मतलब y की घात 1, और 1 को लिखा नहीं जाता, तो ये क्या मिल गया आपको 2y, तो यहाँ पर लिखना है 2y। अब ध्यान देना इसके सामने कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस लिखना है, धन लिखना है, कुछ चिन्ह नहीं रहता तो क्या लिखते हैं, धन लिखते हैं। अब इसका गुना किससे करोगे आप, यहाँ पर जो रहता है उससे, तो y धन 1 से करेंगे। चलिए 2y का गुना y से करो तो 2 तो सेम रहेगा, क्योंकि इसके साथ गुना होने के लिए यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, या यूँ कह सकते कि यहाँ पर 1 है तो 1 का गुना 2 से करोगे तो 2 ही आएगा। फिर y का गुना y से करोगे y ही आएगा, लेकिन यहाँ पर इसका घात 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसका भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, जोड़ देना है, धन। फिर 2y का गुना आप 1 से करोगे तो 2y ही रहेगा, है ना, 2y का गुना 1 से करोगे तो 2y ही रहेगा। कैसे इतना ही रहेगा, आपको पता होगा फ्रेंड, जैसे आप 3 का गुना 1 से करोगे तो 3 एकम 3, 3 ही आता है, मतलब जिस नंबर का गुना आप 1 से करते हो वही नंबर आता है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2y² प्लस 2y, फिर से चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है, मतलब धन है तो ऋण हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, ये दोनों सेम है, इसका चिन्ह धन है इसका चिन्ह ऋण है तो घट जाएगा, है ना, आप चाहो तो शून्य लिख सकते हो। अब देखो ये धन में है, अब ये ऋण हो गया है, एक धन और एक ऋण में है तो घटेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना, 1 को नहीं लिखे तो भी चलेगा, यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हूँ। साथ में y है तो y आएगा, अब इसको लिखेंगे धन 1y, ठीक है, यहाँ पर 1 को नहीं लिखेंगे, है ना, वो समझाने के लिए लिखा हूँ। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, फिर से इसको लिखेंगे 1y मतलब y, है ना, 1 को नहीं लिखते हैं। अब इससे भाग दोगे y से, तो देखिए फ्रेंड है दोनों सेम है तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, है ना, y से y को भाग देखो तो कट जाएगा। या फिर यूँ कहे कि इसका घात क्या है 1 है, इसका भी घात 1 है, 1 में 1 को माइनस कर दो, घटा दो तो 0 आता है, तो y का घात 0 मतलब 1 होता है। तो आप लोग ये समझो कि दोनों सेम है तो कट जाएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर 1 आया है लेकिन इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस रहता है, तो +1 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस 1 का गुना किससे करेंगे, y धन 1 से, y धन 1 से, यहाँ पर जो रहता है उससे करते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 का गुना इससे करोगे तो आपको पता होना चाहिए 1 का गुना किसी से भी करो वो नंबर सेम रहता है, तो y धन 1 सेम ही रहेगा, 1 से गुना करोगे तो इसको यहाँ पर लिखना है y धन 1। देखिए इस 1 को नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिख दिया हूँ। फिर चिन्ह बदलना है, ये धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ये धन है ये ऋण है, दोनों सेम है, कट जाएगा मतलब घट जाएगा। ये 1 धन में है, यहाँ पर 1 ऋण में है, 1 में 1 को घटाओगे तो 0 आएगा, है ना, ये आ गया, ठीक है। हमें क्या पूछा है, भागफल, है ना, तो अतः भागफल बराबर, ठीक है, जो उत्तर आया है ना इसको भागफल बोलते हैं। तो क्या आया है 2y² प्लस 2y प्लस 1, और शेष फल क्या आया है, तथा शेष फल में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना, ये इसका उत्तर है, ठीक है। ये आपको नहीं करना है ना, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर नहीं करना है, ये रफ में करना है, रफ में, ये समझाने के लिए मैंने यही पर किया है, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में है उसको देखना है आपको, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण में है उसको देखना है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम इसी पैटर्न का है लेकिन वो प्रूफ करने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 लिया हूँ मैं। सिद्ध करो कि बहुपद, ये बहुपद दिया है, को x ऋण 1 से भाग देने पर शेष फल 0 आता है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, वैसे ही बनेगा,
ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली एक इसके आगे वाला प्रश्नावली करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो रहता है उसको लिखेंगे। क्या है यहाँ पर, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो ये लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना है ना, आपके ऊपर है, कर भी सकते हो, नहीं करोगे तो ही चलेगा। आप चाहो तो आंसर को इधर लिखो या फिर ऊपर में लिखो, एक ही मतलब है। x माइनस 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पहला देखो, है ना, इसका पहला फर्स्ट टर्म लेते हैं, है ना, पहला पद लेंगे तो 4x³ है। किससे भाग करेंगे, यहाँ पर x से। अच्छे से समझना। तो देखो इस 4 को, है ना, 4 को यहाँ पर भाग देने के लिए कोई नंबर नहीं है तो 4 ही आएगा। इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, तो 3 में 1 को घटाओगे तो 2 आएगा, मतलब x का घात 2 आएगा। इसको उत्तर में लिखना है 4x की घात 2। ठीक है, यह 4x²। अब इसका गुणा किससे करना है, यहाँ पर जो रहता है उससे पूरे से करना है। तो देखिए इसका गुणा इससे करोगे तो 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं गुणा करने के लिए। देखो यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1, 2 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, तो x की घात 3 हो जाएगा। याद रखना, भाग करते समय घात घट जाता है, गुणा करते समय घात जुड़ जाता है, ऋण का ऋण आएगा। 4x की घात 2 का गुणा आप 1 से करोगे तो सेम रहेगा, ये 4x की घात 2 सेम रहेगा, है ना, 4x² सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको आपको यहाँ पर लिखना है 4x³ माइनस 4x²। ठीक है, साइन चेंज कर दो, चिन्ह बदलना है, ये धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। देखो ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर धन है और यहाँ पर ऋण है, कुछ नहीं मतलब धन होता है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको देखो, इसका भी चिन्ह धन हो गया है, इसका भी चिन्ह अब धन हो गया है, दोनों का चिन्ह धन है। हमेशा याद रखना, जब दोनों का चिन्ह सेम हो, ध्यान देना, इस 4 का चिन्ह ऋण नहीं है, अब धन हो गया है, दोनों का चिन्ह सेम होता है तो जुड़ जाता है, याद रखना। तो 3 और 4 जोड़ोगे तो क्या होगा, 7 होगा। 7 में क्या लगा हुआ, x², तो x² एक ही बार लिखना है, इसको मत जोड़ देना, 2 और 2 4 करके। यहाँ पर बड़ा संख्या 4 है, इसका चिन्ह धन है तो धन आएगा, और धन को लिखते नहीं शुरुआत में। अब ये नंबर बचा हुआ इसको लिखेंगे धन 2x ऋण 9। ठीक है, अब इसका लेंगे दूसरा स्टेप में, इसका लेंगे 7x की घात 2 बटा, इससे भाग करेंगे। तो फिर से देखिए 7 को भाग देने के लिए यहाँ पर नीचे में कोई नंबर है नहीं, तो 7 तो आएगा ही। इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो 2 में 1 को घटा दोगे आप तो 1 ही मिलेगा, मतलब x का घात 1 मिलेगा, है ना, और 1 को लिखा नहीं जाता। इसको कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 7x 7x, है ना, लेकिन यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो धन लिखते हैं, यहाँ पर सामने में धन लिखना है आपको। ठीक है, अब इसका गुना किससे करोगे, यहाँ पर जो रहता है उससे, x ऋण 1 से। चलिए 7x का गुना x से करोगे तो 7 का तो 7 ही रहेगा। यहाँ पर देखो x का घात 1 है, x का घात 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 1 रहता है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो x का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, यहाँ पर वही नंबर आएगा जो यहाँ पर रहता है, गुना करने पर शुरुआत में वही नंबर आता है जो यहाँ, जैसे देखो यहाँ पर जो है वही नंबर आया है, अगर नहीं आ रहा है तो आपने गलत किया है। ठीक है, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं। अब 7x का गुना 1 से करोगे तो 7x ही आएगा, वही नंबर आता है, लेकिन सामने क्या है, ऋण है, तो ऋण 7x। इसको क्या करना है, यहाँ पर लिख दो 7x की घात 2 ऋण 7x, चिन्ह बदल जाएगा, इन्हीं दोनों का चिन्ह बदलना है, यहाँ पर जो लिखना है उसका, इसका मत बदल देना। ये हो जाएगा ऋण, ऋण है वो हो जाएगा धन, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब धन रहता है, तो धन का ऋण, ऋण का धन, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोनों सेम है, लेकिन इसका चिन्ह धन है और इसका चिन्ह ऋण है। यहाँ पर देखो इसका चिन्ह धन है, इसका भी चिन्ह धन है, तो धन और धन है तो जुड़ेगा, 2 और 7 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। साथ में क्या है, x, तो x लिख देना है। जोड़ते समय x को x से लिखेंगे, घात को नहीं जोड़ देना है। बड़ा संख्या 7 है, इसका चिन्ह धन हो गया है तो धन आएगा। ठीक है, ऋण 9 को लिख देते हैं, ऋण 9। अब देखो, अब इसका लिखेंगे तीसरा पद में, तीसरे स्टेप में किसको लिखेंगे, इसको 9x
9x को किससे भाग देंगे, यहाँ पर जो है उससे x से। तो देखो x और x दोनों सेम है, कट जाएगा, दोनों का घात 1 1 है, तो मिलेगा क्या 9। कुछ 9 के पहले कुछ नहीं मतलब धन रहता है, तो धन 9 लिखोगे यहाँ पर उत्तर में। ठीक है, 9 का गुना किससे करोगे, x से ऋण 1 से, x से ऋण 1 से। चलिए 9 का गुना x से करोगे तो 9x हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिखना है। ऋण 9 का गुना 1 से करोगे मतलब 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे, 9 एकम 9। इसको कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर 9x से ऋण 9। चिन्ह बदल दो, ये धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, दोनों सेम है लेकिन इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है तो घट जाएगा। इसका चिन्ह ऋण है, इसका चिन्ह धन है, अलग अलग है तो घट जाएगा। तो क्या मिलेगा 0। 9x में 9x को घटाओगे तो 0 मिलेगा, 9 में 9 को घटाओगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, प्रश्न क्या था, आपको शेषफल 0 होगा ये प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, तो शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखना है अतः शेषफल 0 होगा, अतः शेषफल 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देना प्रूव्ड या फिर सिद्ध हुआ। ठीक है, प्रूव्ड लिखो PROVED, प्रूव्ड या फिर सिद्ध हुआ। ठीक है, ये रफ है ना, इसको पीछे साइड करना, जब आप लोग एग्ज़ाम में लिखोगे तो या फिर कॉपी में लिखोगे तो साइड में लिख सकते हो समझने के लिए, ये वाला पोर्शन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम आ रहा हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि वो वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसके आगे अब नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है, यहाँ से अभी तक का एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बना हुआ है। लास्ट में मैं ये पूरा देखो अध्याय 1 है ना कंप्लीट होने के बाद लास्ट में मैं सही विकल्प चुनकर लिखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर भी डिस्कस करूँगा। मैं ये गारंटी करता हूँ कि मैं जहाँ जितना पढ़ाऊँगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटेड है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।